कभी सोचा है एक लफ्ज और उसमें पूरी की पूरी कहानी? आज हम मिलकर अरबी जुबान के अफ़ाल की इसी दिलचस्प दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा लफ्ज भी अपने अंदर मानी का एक पूरा जहान रखता है। तो यही तो सवाल है, क्या यह मुमकिन है कि एक ही लफ्ज़ हमें बताए कि काम क्या हुआ, किसने किया और किस पर हुआ? अरबी ज़ुबान का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये होता कैसे है? इसका सारा राज छुपा है इल्म सर्फ में। ये समझें कि ये अरबी ग्रामर की वो साइंस है जो अल्फाज को जोड़ने और तोड़ने का फन सिखाती है, और ये दिखाती है कि ज़रा सी मामूली सी तब्दीली से माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे आ जाता है। चलें, इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या कोई काम हुआ भी है या नहीं? सीधा सा हाँ या ना। तो पहली चीज़ है इस बात। बहुत ही सीधी सी बात है, ये बस किसी काम के होने की तस्दीक है, एक तरह से हाँ कहना कि भाई ये काम हुआ है। और जाहिर है जहां हाँ है वहां नहीं भी होगा, तो इस बात का उल्ट है नफी। ये बताता है कि काम नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज जोड़ने से हो जाता है। अब जरा इस मिसाल को देखें। फ़अला का मतलब है उसने किया, ठीक? अब सिर्फ एक लफ्ज माँ इसके शुरू में लगा दें तो बन गया मा फ़अला, और मतलब बिल्कुल उलट गया, उसने नहीं किया। देखा, एक छोटा सा इजाफा और पूरी बात हाँ से ना में बदल गई। अच्छा, ये तो हो गया हाँ या ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेल की आवाज़, यानी वॉइस की। इससे हमें पता चलता है कि फोकस किस पर है, काम करने वाले पर या खुद काम पर। तो यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है मारूफ यानी एक्टिव वॉइस। यहाँ काम करने वाला यानी फाइल सामने होता है, मालूम होता है। जैसे हम कहें जैद ने किताब पढ़ी, सबको पता है पढ़ने वाला जैद है। दूसरी तरफ है मजहूल यानी पैसिव वॉइस। यहाँ काम करने वाला गायब हो जाता है, या कह लें कि वो अहम नहीं रहता, सारी तवज्जो काम पर होती है। जैसे किताब पढ़ी गई, अब किसने पढ़ी ये बात यहाँ अहम नहीं रही। और अरबी ज़बान का कमाल देखें, ये इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश बदलने से आ जाती है। फ़ाइल मतलब उसने किया, लेकिन हरकत बदलकर इसे फ़ॉइला कर दें तो मतलब हो जाता है वो किया गया। काम करने वाला फ़ाइल जैसे सीन से ही गायब हो गया। ज़बरदस्त है ना? चलें एक कदम और आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि फेल का जो एक्शन है उसकी पहुंच कहाँ तक है? क्या वो अपने आप में मुकम्मल है, या इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी और चीज़ यानी मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है? मुतअद्दी फ़ेल या ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसे एक्शन की तरह है जो किसी पर असर डालता है। इसे अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे उसने मारा, तो फौरन सवाल आएगा किसको मारा? इससे एक मफूल, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसके बिल्कुल बरक्स है लाजिम फेल या इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका एक्शन खुद तक ही महदूद रहता है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई कहे वो बैठा, बस बात मुकम्मल हो गई। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका ग्रामर पर सीधा असर पड़ता है। जैसा कि हमारी सोर्स किताब बताती है, अरबी में कुछ खास पैटर्न्स के फेल हमेशा लाजिम ही होते हैं। और सोचने की बात है, जब उनका कोई मफूल या ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो इनका पैसिव वॉइस यानी मजहूल बनेगा कैसे? बन ही नहीं सकता। देखें ज़बान के उसूल कितने मंतकी हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। अब हम खुद लफ्ज़ की नेचर को देखेंगे। क्या वो लचकदार है, अपनी शक्लें बदल सकता है, या फिर वो अपनी जगह पर पक्का है यानी जामिद है? तो यहाँ भी दो किस्में हैं। एक हैं जामिद अल्फाज, ये बिल्कुल ठोस पत्थर की तरह होते हैं, जो अपनी शक्ल नहीं बदलते, ये किसी एक्शन या रूट वर्ड से नहीं बनते। और दूसरी किस्म है मुश्तक अल्फाज की, ये एक बीज से निकलने वाले पौधे की तरह हैं। उनकी एक जड़ होती है, एक मज़दर होता है जिससे ये निकलते हैं और फिर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। ज़्यादातर फेल इसी कैटेगरी में आते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले एक मस्दर होता है, यानी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट जैसे करना। फिर इस मस्दर से एक मुश्तक लफ्ज़ निकलता है, जैसे हमारा फेल फ़आला, जिसका मतलब है उसने किया। लेकिन फिर कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो इस पूरे सिस्टम से नहीं बने, वो जामिद हैं। जैसे लफ्ज़ रजुल यानी आदमी, ये किसी एक्शन से नहीं बना, ये बस एक नाम है, एक वजूद है। तो चलें अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक अरबी फेल हमें पूरी कहानी कैसे सुनाता है। तो अब जब भी किसी अरबी फेल को देखें तो ये 4 सवाल जहन में लाएं। पहला, काम हुआ
یا نہیں؟ دوسرا، فوکس کس پر ہے، کرنے والے پر یا کام پر؟ تیسرا، کیا اسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آبجیکٹ چاہیے؟ اور چوتھا، کیا یہ لفظ اپنی شکل بدل سکتا ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان چاروں سوالوں کا جواب اسی ایک لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے نا، اور یہ ساری تفصیلات، یہ الدروس الصرفیہ نامی کتاب سے لی گئی ہیں۔ یہ کتاب علم صرف کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف گرامر کے خشک اصول نہیں ہیں، یہ وہ اوزار ہیں، وہ ٹولز ہیں جو عربی زبان کو اتنی زیادہ پریسائز، اتنی دقیق بنا دیتے ہیں کہ کہنے والا اپنی بات بالکل ٹھیک ٹھیک بغیر کسی شک و شبے کے بیان کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال میں سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر کسی زبان کا ایک بنیادی لفظ جیسے فعل اپنے اندر اتنی گہرائی اور اتنی معلومات سمیٹ سکتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ یہ چیز اس زبان میں کہانیاں کہنے کے انداز، شاعری کرنے کی صلاحیت اور خیالات کو بیان کرنے کی طاقت پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہوگی۔